अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी नॉलेज। गाइस, आज हम CS21 का लेक्चर नंबर 11 करेंगे एंड लेक्चर नंबर 11 में आज हमने फंक्शन वाला टॉपिक करना है। फंक्शन वाला टॉपिक एक काफ़ी लेंथी टॉपिक है, इसलिए आज हम ओनली इसका आज इंट्रोडक्शन करेंगे। फंक्शन के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट लेंगे, ये फंक्शन होता क्या है। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 12, उसमें हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। आज हम इसका प्रैक्टिकल नहीं होगा क्योंकि फंक्शन के बारे में आज हम ओनली इंट्रोडक्शन लेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंक्शन के टॉपिक को। आज हमारे पास 3 टॉपिक होंगे। फर्स्ट इस फंक्शन के बारे में देखेंगे, फिर दूसरा होगा टाइप्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन की कितनी टाइप्स होती हैं, फिर लास्ट वन होगा एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शन के बारे में। अ फंक्शन इज अ नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म सम एक्शन। फंक्शन एक नेम ब्लॉक का कोड होता है जो कि परफॉर्म करता है कुछ एक्शन को। द स्टेटमेंट रिटन इन अ फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज कॉल्ड बाय इट्स नेम। जो भी फंक्शन में जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो पूरा फंक्शन, वो होल फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और वो एग्जीक्यूट उसके जो फंक्शन का जो हम नेम उसका चूज करेंगे, वो उस नेम के मुताबिक जब हम उसको कॉल करेंगे तो तब वो एग्जीक्यूट होगा। ईच फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। हर एक फंक्शन का एक यूनिक नेम होता है, एक डिफरेंट नेम होता है। अगर हम हर फंक्शन को एक ही नेम देंगे तो वो आपका लॉजिकल एरर आ जाएगा। इसलिए जितने भी हमने ब्लॉक यूज करने हैं फंक्शन वाले टॉपिक में, उसको हमने डिफरेंट नेम्स देने हैं। लास्ट लाइन में ये है, फंक्शन आर का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ C++ प्रोग्राम। फंक्शन एक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, मतलब जो कुछ ब्लॉक्स होते हैं C++ में, वो ये एक बिल्डिंग ब्लॉक्स की हैसियत रखता है। फंक्शन अगर बेसिकली देखा जाए, फंक्शन का आगे हमारी प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूजेज है क्योंकि ये C++ ये बेसिक लैंग्वेज है। C++ के जो भी टॉपिक्स हम कर रहे हैं, इनका आगे वाली प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूजेज है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपना अगला टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड सेकंड इज बिल्ट इन फंक्शन। हम ये दोनों फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो फंक्शन जिस पे हमने ज़्यादा मेहनत करनी है, जिस पे हम ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करेंगे, वो होंगी यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन मीन जो हम खुद फंक्शन बनाएंगे, जिसकी हम खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद कोडिंग करेंगे। लेकिन जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ये बने बनाए होते हैं, ये ऑलरेडी हमें बने बनाए मिल जाते हैं। सबसे पहले यूजर डिफाइंड फंक्शन को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है, a type of function written by programmer is called user defined function। वो फंक्शन जो एक प्रोग्रामर बनाता है, हम एक प्रोग्रामर हैं, हम कोडिंग कर रहे हैं, हम प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, हम एक प्रोग्रामर हैं। वो फंक्शन जो हम बनाएंगे उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन हैज अ यूनिक नेम। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको पिछली स्लाइड्स में आपसे शेयर कर दिए, जो भी फंक्शन होगा उसको हमने यूनिक नेम देना है, हमने अलग-अलग नेम देना है। यूजर डिफाइंड फंक्शन की हमारे पास इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड सेकंड इज फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर पे शफल कर रहे हैं क्योंकि ये एक लेंथी टॉपिक है, इसको हम वहां पे डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। आज हम फंक्शन का ओनली इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन की सेकंड जो हमारे पास टाइप आ रही है वो है बिल्ट इन फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं, अ टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ लैंग्वेज
इज नाउन एज बिल्ट इन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन। वो फंक्शन जो हमारी लैंग्वेज के ऑलरेडी उन पे मौजूद होते हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं या उनको लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। These फंक्शन आर स्टोर इन डिफरेंट हेडर फाइल्स। ये फंक्शन हेडर फाइल्स की डिफरेंट हेडर फाइल्स में ऑलरेडी स्टोर होते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, हमें जब भी कोई कोडिंग करते हैं तो हम हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, ये एक हेडर फाइल्स है। इनमें हम मजीद हेडर फाइल्स ऐड करेंगे, वो हेडर फाइल्स जिनमें ऑलरेडी फंक्शन बने हुए हैं। बिल्ट इन फंक्शन के बारे में भी हम डिटेल में आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो इसकी बिल्ट इन फंक्शन की लास्ट पॉइंट है, दीज फंक्शन मेक प्रोग्रामिंग फास्टर एंड ईजियर। ये फंक्शन प्रोग्रामिंग को फास्ट करते हैं और इजी करते हैं, क्योंकि बिल्ट इन फंक्शन वो ऑलरेडी बने बनाए, इनको हमने इतना डिफाइन नहीं करना। तो इनका जस्ट एक सिंगल पीस ऑफ कोड होता है, मतलब एक सिंगल लाइन होती है, हमने उनको टाइप करना है और वो जो भी परफॉर्मेंस उनकी होगी वो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन वो अपनी परफॉर्मेंस शो करेंगे। तो ये थी हमारे पास टू टाइप्स, यूजर डिफाइंड फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन। मतलब जो हम फंक्शन यूज करेंगे इनके क्या एडवांटेजेस हैं। इसके वैसे देखा जाए कि इससे काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं। तो जो सबसे मोस्ट टॉप पे हैं वो ये है, ईजियर टू यूज। फंक्शन को यूज करना बहुत ज्यादा ईजी है। जब भी हम फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन का कोड ऑफ ब्लॉक को हम यूज करते हैं, ये बहुत ज्यादा ईजी है। सेकेंड इज ईजियर टू मॉडिफाई। थर्ड पॉइंट है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी मीन जब भी हम एक दफा कोड अपना कर लेते हैं तो जो भी हम फंक्शन होता है, जो उसको एक दफा ब्लॉक हम टाइप कर लेते हैं, तो उसको अगेन हम यूज कर सकते हैं, बार बार उसको यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है लेस प्रोग्रामिंग टाइम। ये हमारी प्रोग्रामिंग टाइम को, जो प्रोग्रामिंग जो कोडिंग होती है वो उसको बहुत ज्यादा लेस करता है। क्योंकि अगर लेट्स सपोज हमारे पास अगर फंक्शन नहीं है, फंक्शन वाला हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, फंक्शन को हम यूज ही नहीं कर रहे, तो काफी लेंथी हमारी कोडिंग हो सकती है, एक अच्छी खासी लेंथी कोडिंग हो सकती है। तो ये फंक्शन की वजह से हमारी कोडिंग बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट होगी। सो जब हम लाइव डेव में कोडिंग करेंगे तो मुझे 100% श्योर है ये आप इन 4 पॉइंट्स को आप ज़रूर सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक हमें इतना क्लियर नहीं होगा। सो इंशाल्लाह इस जो लेक्चर है इसमें तो ओनली थ्योरी थी। सो जो अब हम अपना नेक्स्ट जो कल हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल में इसको करेंगे, इसका प्रैक्टिकल करेंगे। सो जो हमने पीछे टाइप्स की, 2 टाइप्स की हमारे पास फंक्शन की, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड बिल्ट इन फंक्शन। सबसे पहले हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिटेल में करेंगे। यूजर डिफाइंड फंक्शन की आगे 2 टाइप्स है, फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन एंड फंक्शन ऑफ डेफिनेशन। फंक्शन ऑफ डिक्लेरेशन एंड फंक्शन ऑफ डेफिनेशन को हम कल इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सो आई होप सो आपको ये समझ आई होगी। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर से पसंद आया तो मेरी वीडियो ज़रूर लाइक करिएगा, एंड अगर अभी तक किसी ने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। सो अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।